गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपने नई जो प्रश्नावली चल रही है प्रायिकता के साथ। और प्रायिकता में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी है कि ताश के पत्तों को निकालेंगे तो क्या प्रायिकताएं होंगी, पासे को फेंकने पर क्या प्रायिकताएं होती है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पीछे देखा भी है, लेकिन कुछ और प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। उनको आप एग्जाम में कैसे अटेंड करेंगे, किस प्रकार उनको हैंडल करके आप उनका आंसर देंगे, तो इस चीज़ को आज लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ें हम, फिर उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं अपन आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है ये। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक पेटी में 90 डिस्क दी हुई है कि एक पेटी है, उस पेटी में 90 डिस्क हैं, यानी उस 90 डिस्क पे क्या है, 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। जिस प्रकार अपन कहते हैं ना चिट, एक चिट बना लेते हैं तो क्या होता है, चिट पे लिख के डालते हैं, गेम खेलते हैं, किस पे 1 लिख दिया, किसी पे 2 लिख दिया, किसी पे 3। तो यहाँ पर आपके सामने डिस्क लिखा हुआ है, तो डिस्क है कितनी टोटल 90, जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित है। डिस्क पर और कुछ भी नहीं, अंक लिखे हुए 1 2 3 4, 1 लिख दिया डिस्क रखी हुई, 2 लिख दिया डिस्क रखी है। तो उस पेटी में कुल कितनी डिस्क रखी हुई है ये बता रहा है, 90 डिस्क हैं, और प्रत्येक डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हुई है। प्रत्येक डिस्क पर 1 से 90 का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि 1 से 90 टोटल, एक पर 1 लिखा हुआ, दूसरी पर 2 लिखा हुआ, तीसरी पर 3 लिखा हुआ, इस प्रकार की 90 डिस्क आपके सामने है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकल जाती है, यादृच्छिक परिणाम का मतलब बिना पक्षपात के सहित आप एक डिस्क आंखें बंद करके भी निकालते हैं, तो पूछ रहे हैं वो क्या प्रायिकता होगी। एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है, या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर जो अंकित संख्या है वो 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो डिस्क पर कुल अंक कितने, पहला माइंड में जो अपने सवाल आना चाहिए कि जो डिस्क हैं पेटी के अंदर, कुल डिस्क कितनी थी 90, कुल डिस्कों की संख्या कितनी है 90। तो हम यहाँ नोट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, डिस्क पर, या ऐसे कह सकते हैं पेटी में डिस्क की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है आपके सामने 90 डिस्कें डाली हुई है पेटी के अंदर, और प्रत्येक पर अलग अलग प्रकार के अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि जो आप एक डिस्क उनमें से अगर निकाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो डिस्क निकाल रहे हैं उस पर 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो बताइए, 90 डिस्क कुल है, 1 से 90 तक के अंक आपके पास कुल है, तो उनमें से 2 अंकों की संख्याएं कितनी होगी, कौन कौन सी संख्या है जो 2 अंकों की होगी। तो नोट करना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं डिस्क पर 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी है, क्योंकि संख्याएं डिस्क पर लिखे हैं वो कौन सा शुरू किया था, 1 से लेकर 90 तक के अलग अलग अंक डिस्क पर लिखे हुए हैं। किसी डिस्क पर 1 लिखा हुआ था, किसी पर 2, किसी पर 3, इस प्रकार 90 तक अंक लिखे हुए थे। लेकिन 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 1 से 90 के बीच में देखें तो 2 अंकों वाली संख्या सबसे पहली संख्या कौन सी है वो नोट करिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सभी संख्याएं 1 अंकों वाली है, 2 अंकों की संख्याएं ये नहीं है। तो 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी 10, फिर इससे आगे 11 12 13, इस प्रकार आप कहते हैं कि भाई लास्ट जो संख्या वो कौन सी थी 90। 2 अंकों वाली संख्याएं तो बतानी है कि डिस्क पर 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी है, तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई है, कुल डिस्क 90 थी ना, तो हमने कहा भाई 10 से लेकर 90 तक की संख्या वो सभी 2 अंकों की संख्याएं थी। अब इनकी कुल संख्या कितनी है, क्योंकि 2 अंकों के अनुकूल परिणाम भी तो आपको निकालने होते हैं, तो कुल संख्याएं कितनी होगी आपको ध्यान में देना है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कुल तो डिस्क थी 90, और 90 में से 9 कम हो गई है, कौन सी 9, 1 से लेकर 9 तक के थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो वो तो सारी की सारी 1 अंकों की थी। इनके अलावा सारी की सारी कितनी है 2 अंकों की,
तो 90 में से जब आप 9 कम कर लेंगे जो कि 1 अंकों वाली संख्या है, तो बाकी तो सारी 2 अंकों वाली बचेगी। इस प्रकार इनकी कुल कितनी डिस्क बन जाएगी जो 2 अंकों वाली है, तो इनकी संख्या हो जाएगी, मैं नीचे लिख देता हूं, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 81, क्योंकि 90 तो पूरी डिस्क थी, लेकिन आपको पूछ रहे हैं कि 2 अंकों वाली कितनी डिस्क है, तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी 81, क्योंकि 1 से 9 तक के अंकों की हमें जरूरत नहीं थी। हमें प्रश्न पूछ रहा था कि भाई आप डिस्क निकाल रहे हैं बिना देखे एक, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क है वो जो डिस्क पर संख्या आएगी वो 2 अंकों वाली होगी। तो हमने कहा भाई 2 अंकों वाली संख्या है तो 10 से शुरू होकर 90 तक होती है, और उनकी कुल संख्या है 81 है। तो अब हम आसानी से 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो लिख देते हैं 2 अंकों वाली संख्या या डिस्क पर 2 अंकों वाली संख्या आने की प्रायिकता क्या होने वाली है। प्रायिकता का फॉर्मूला आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया है कि ये होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो हमारे सामने 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम कितने थे, यानी 2 अंकों वाली डिस्क कौन कौन सी थी, तो हमने कहा भाई वो तो 81 थी। और कुल परिणाम आपने कहा कि जो पेटी में कुल डिस्क हैं वो कितनी है 90 है, तो 81/90 है, वो 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता है कि जो संख्या आएगी वो 2 अंकों की संख्या होगी। क्या इसको हम आगे भी हल करके लिख सकते हैं, इनमें किसी कॉमन संख्या का भाग जाता है तो इनको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें 9 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 का भाग 9 बार, इसमें 9 का भाग कितनी बार जा रहा है 10 बार, यानी 90 81 और 9 दाए 90, तो इसकी प्रायिकता 9/10 भी लिख सकते हैं। यानी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक पेटी है, पेटी में 1 से लेकर 90 तक के डिस्क अंक लिखे हुए हैं डिस्क पर, अब आप एक डिस्क निकाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो डिस्क है उस पर 2 अंकों वाली संख्या लिखी हुई आएगी। तो हमने आसानी से बता दिया कि 2 अंकों के अनुकूल परिणाम जो 81 थे और कुल परिणाम 90, तो भाई प्रायिकता 81/90, और इनको ही हल करके हमने लिख दिया कि 9 का भाग इसमें भी जा रहा था और इसमें भी जा रहा था, तो हमने भाग देके आंसर निकाल लिया। और क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है 1 से लेकर 90 के बीच में, डिस्क पर 1 से 90 तक अंक है ना, तो यहाँ नोट कर देते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट लिख देते हैं। 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है उनको नोट करते हैं। 1, फिर 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार की ये सारे की सारी संख्याएं जो होगी ना 1, 4, 9, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग कितना 25, 6 का वर्ग कितना 36, 7 का वर्ग कितना 49, 8 का वर्ग कितना 8 का 64, 9 का कितना 81। क्या 10 का वर्ग यहाँ लिखें? क्या 10 का वर्ग लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि 10 का वर्ग होता है 100 और डिस्क पर जो संख्याएं लिखी हुई है वो 1 से 90 तक ही है। तो 1 से 90 के बीच में जो पूर्ण वर्ग की संख्याएं हैं वो कौन कौन सी? इन डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्याएं, डिस्क पर 1 से 90 तक अंक है ना, इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो हमने यहाँ लिख दिया भाई 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है कुल? ये कितनी हो गई है कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं? ये हो गई आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और कुल डिस्क कितनी थी? 90। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने के अनुकूल परिणाम 9, कुल परिणाम 90।
तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी 9/90। यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/90 यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 9 का भाग 9 में 1 बार और 90 में 10 बार। तो जो डिस्क आप निकाल रहे हैं उस पर पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता 1/10 होगी। हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के अनुकूल परिणाम लिख लिए हैं, फिर उसकी प्रायिकता के लिए फॉर्मूला लगा दिया और हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? 5 से विभाज्य एक संख्या है, तो 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है उनको भी नोट कर लेते हैं। देखिए यहां लिख लेते हैं पार्ट थर्ड। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 से 90 के बीच, 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी वो नोट करनी पड़ेगी। 5 से विभाज्य संख्याएं, क्योंकि आपको कहा है कि भाई जो डिस्क निकाल रहे हैं उनमें से 5 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है, वो संख्याएं आप नोट करिए और वो कितनी होगी वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है उनको नोट करते हैं। ये लीजिए, पहली हो जाएगी 5, यानी 5 का पहाड़ा तो पूरा लिख ही देते हैं। फिर इससे आगे 55 यानी 5 के अंतर से आपको पता लिखना है 60, फिर 65, फिर 70, 75, 80, 85 और 90। कितनी संख्याएं हो गई? यानी 5 से विभाज्य संख्याओं का मतलब है जिनमें 5 का भाग जाता है, और 5 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है हमने नोट करने का प्रयास कर लिया कि भाई 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 10 तो ये सीधी हो गई 5 के पहाड़े वाली। 55, 60, फिर 65, फिर 70, 75, 80, 85 और 90। 95 नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि डिस्कों पर 1 से 90 ही तक संख्याएं थी, बाकी संख्याएं थी नहीं। तो आप इनको कुल संख्याओं को गिन लीजिए, कितनी हो गई है? 10 ये हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 ये संख्याएं हो गई है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आप नोट कर लेते हैं यहाँ पर। किसके अनुकूल परिणाम है ये? 5 से विभाज्य संख्याओं के अनुकूल परिणाम कितने थे? 18 थे। अब 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता नोट करते हैं, और प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो ये रहा भाई अनुकूल परिणाम, और बट्टा में लिखना है आपको कुल परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम कितने बताए आपने? 18। कुल परिणाम आपने कितने बताए? 90। 18 का भाग 18 में 1 बार और 90 में 5 बार। 18 का भाग दे सकते हैं, 2 के भाग देके भी आगे हल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा वो 1/5। इस प्रकार के कुछ अलग भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं जिनको आपको हैंडल करना होता है। तो अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को समझेंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा कर लेंगे। अभी इसने कहा 5 से विभाज्य संख्याएं बताओ, और ये 10 का कह देता तो क्या करते? 10 का कह देते तो जिनमें 10 का भाग जा रहा है वो वे संख्याएं लेते, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 वो संख्याएं लेते। किसी और संख्या से विभाज्य संख्या कहता तो वो लेते। कहने का मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। अनुकूल परिणामों की संख्या आपके सामने आ जाएगी, कुल परिणामों की संख्या आपके सामने 90 है। आप आसानी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरा हो गया है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आ सकता है उनको देखिए। ये आपके सामने कोई एक नया क्वेश्चन आया है जिस पर क्या लिखा हुआ है? एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासा आपने सबने देखा है। पासे पर कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे फलक होते हैं उन पर डॉट लगे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसा एक फलक होता है, पासा बना होता है ना, पासे में क्या होता है इस प्रकार का, मान लीजिए डाइस आपने देखा भी होगा,
और उस पासे पर अलग अलग फलक होते हैं जिन पर कहीं डॉट लगा होता है। जैसे एक फलक है तो उस पर 1 लिखा हो सकता है, कुछ फलक होते हैं उन पर 2 लिखा हो सकता है, ऐसा होता है, कहीं 3 लिखा हो सकता है। अलग अलग फलकों पर या तो डॉट लिखे होते हैं या नंबर नोट कर रखे होते हैं। लेकिन अब की बार जो बच्चे के पास इस क्वेश्चन में पासा दिया उसकी कुछ शर्तें अलग हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई पासे के फलक तो 6 ही हैं, लेकिन उन फलकों पर जो लिखा हुआ वो क्या क्या है, 1 2 3 4 नहीं लिखे हुए। लिखा हुआ है एक पासे पर ए, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी, चौथे पर डी, पांचवें पर ई और छठे पर ए। देखिए क्या इनमें कोई कॉमन संख्या है 6 पासों में से या 6 फलकों में से? जो पासे पर 6 फलक है ना, इनमें कोई कॉमन संख्या है क्या? कुल फलक तो 6 ही हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है वो कितनी बार है वो नोट करें, बी कितनी बार है वो नोट करें और सी कितनी बार है वो नोट करें। इस प्रकार मतलब सबको लिखेंगे। तो क्वेश्चन को अपन शुरू करने जा रहे हैं हल करने के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए अंकित वाले जो पासे के जो फलक है ना, उनमें ए कितने फलकों पर लिखा हुआ है? 2। देखिए एक तो पहले पर लिखा हुआ है और एक अंतिम पर, तो ए वाले कितने हो गए? 2। बी वाले कितने, यानी फलक जिन पर बी लिखा हुआ है, बी वाले फलक 1 ही है। सी वाले फलक सी भी 1 बार है। डी वाले फलक जो फलक हैं आपके पास ए बी सी डी ई जो भी हैं उनकी संख्या नोट कर रहे हैं। ए का लिख दिया, बी का लिख दिया, सी का लिख दिया, डी का लिख दिया और ई वाले फलक कितने हैं? ई वाले फलक भी 1 ही हैं। देख लीजिए ए वाले 2 है क्योंकि ए और ए 2 बार हो गया, बी 1 ही बार है, सी भी 1 बार, डी भी 1 बार और ई भी 1 बार। तो वही बात, कुल फलक आपके पास कितने हो गए हैं? इनकी संख्या को आपने काउंट कर लिया, कितने आ गए? 6। अब क्या पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर ए प्राप्त होगा, यानी पासा आपने फेंक दिया है, उछाल दिया है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर ए आएगा? तो ए के अनुकूल परिणाम कितने उनको नोट करेंगे बटा कुल परिणाम। तो फर्स्ट पार्ट को हम लिखने जा रहे हैं, पासे पर ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला सबसे पहले नोट करेंगे क्योंकि इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ये लीजिए अनुकूल परिणाम यानी ए कितनी बार है? ए 2 बार है और कुल परिणाम यानी कुल फलक कितने हैं? 6। तो 2/6 यानी कि 1/3। पासे को फेंक कर, पासे पर स्पेशल कंडीशन थी, अब की बार 1 2 3 4 5 6 नहीं था, पासे पर अलग अलग संख्याएं लिखी थी, ABCD लिखा हुआ था, तो हमने नोट कर लिया भाई ए कितनी बार, बी कितनी बार, सी कितनी बार, डी कितनी बार और ई कितनी बार। अब यहाँ इसकी प्रायिकता निकालनी थी कि क्या प्रायिकता है कि ए आएगा या ए लिखा हुआ फलक आएगा। तो हमने कहा भाई अनुकूल परिणाम 2 हैं, 1 है और कुल परिणाम 6 हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? पासा फेंका, क्या प्रायिकता है कि डी आएगा? तो हमने कहा भाई डी के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिख देते हैं। सेकंड पार्ट, पासे पर डी के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 ही बार हैं, तो डी के अनुकूल परिणाम तो 1 हुआ और लिख देंगे पासे पर डी आने की प्रायिकता। पासे पर डी आने की प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो डी कितनी बार है? 1 बार और कुल परिणाम कितने? 6। तो डी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6।
यानी इस प्रकार का भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो इस अच्छी तरीके से अपन इसको हैंडल कर लेंगे और इसका आंसर भी दे देंगे। तो ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं पहले उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। पासे से संबंधित है तो क्या पासा है जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा है वो पासा है, या कुछ इस प्रकार का अलग कंडीशन वाला पासा है, आराम से आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को जब भी करें अच्छी तरीके से आप हैंडल करते हुए आगे बढ़ें, आपके परेशानी नहीं आने वाली है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपके सामने आएंगे और उनको अपन लेके हाजिर होंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर देखते रहिए और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।